नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सही वजन हाइट कैसे लें, क्या होता है सही वजन हाइट और क्या मेथड है, किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं सही वजन हाइट लेने के लिए। आंगनवाड़ी बहनों ध्यान दीजिए, आपके द्वारा सही वजन हाइट लेते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जब हम बात करते हैं वजन हाइट की, जब हम बात कर रहे हैं वजन हाइट की, तो वजन हाइट आप लोग हर महीने करते हैं। इसका आप लोग रजिस्टर भी बनाए होंगे और पोषण ट्रैकर पे इसकी फीडिंग भी करते हैं। लेकिन आपका वजन हाइट कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत शुद्ध है, कितना प्रतिशत एक्यूरेट है, इसके लिए आप लोगों को किस तरह की सावधानियां करनी चाहिए उसके बारे में आज का ये वीडियो है। देखिए, आप लोग वजन हाइट लेती हैं तो वजन हाइट लेते समय आप लोगों के पास कुछ मशीनें होंगी, टूल्स होंगी, जैसे कि इन्फेंटोमीटर, स्टूडियोमीटर, बेबी पिंग मशीन, बेबी वेट मशीन और वेट मशीन। यानी आप लोगों के पास 4 से 5 तरह की मशीनें होंगी जिससे आप अपने लाभार्थियों का वजन और हाइट लिया करती हैं। अब इन सब में हर मशीन से जब आप वजन और हाइट लेती है कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिससे कि आपका वजन और हाइट एक्यूरेट आए। एक्यूरेट मतलब कि 100% एक्यूरेसी आपकी हो। लेकिन हम आपको बता दें, हम इंसान हैं, हम 100% एक्यूरेट वेट और हाइट नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमारा एक्यूरेसी 95 तक होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम बता दें, पहली जो आपकी मशीन है इन्फेंटोमीटर के बारे में हम आपको बताएं। इन्फेंटोमीटर जो होता है, पहले इन्फेंटो का नाम समझ लीजिए। इन्फेंटो या 2 वर्ड से बना, इन्फेंटो प्लस मीटर से बनके इन्फेंटोमीटर हुआ है। इन्फेंट माने क्या होता है, शिशु। इन्फेंट माने शिशु, बच्चा, और मीटर मीन्स नापने वाली मशीन। इन्फेंटोमीटर मतलब ऐसी मशीन जिससे हम शिशुओं की लंबाई नापते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटोमीटर कहते हैं। और दूसरी बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ड आते हैं हाइट में, 2 वर्ड आते हैं। एक आता है ऊंचाई, एक आता है लंबाई। जिसको हम लेटा करके नापेंगे उसकी हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे, और जिसको हम स्टैंडिंग मोड में नापेंगे उसकी हम क्या करते हैं, ऊंचाई लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस बच्चे की हाइट हम इन्फेंटोमीटर से लेंगे उसकी हम लंबाई नोट करते हैं, और जिसकी हाइट हम स्टूडियोमीटर से लेते हैं उसकी हम ऊंचाई नोट करते हैं। बातों को कंफर्म कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इन्फेंटोमीटर से 2 साल तक के बच्चों का लंबाई लिया जाता है। 2 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंटोमीटर से लंबाई लेते हैं, और या फिर दूसरे शब्दों में बताया जाए, लगभग 85 सेंटीमीटर तक के बच्चों की हाइट जो है इन्फेंटोमीटर से लिया जाता है। तो अब मोटा 2 साल तक के बच्चों का जो लंबाई होती है हम इन्फेंटोमीटर से लेते हैं। अब इसमें सावधानियां क्या करनी होती है, जब भी आप बच्चे की लंबाई लें तो बच्चे को देख लीजिए कि बच्चे का सर इन्फेंटोमीटर की साइड से टच रहे, बच्चे का पैर बिल्कुल सीधा रहे, और अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो उसे थोड़ा शांत करा के तब इन्फेंटोमीटर से उसकी हाइट लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें क्या है, बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी आपका 5-6 सेंटीमीटर का एक्यूरेसी गड़बड़ा गई तो बच्चा क्या है, सैम और नॉर्मल सैम मैम की कैटेगरी में तुरंत आ जाएगा। इसीलिए जब भी बच्चा रो रहा हो तो बच्चे को शांत करा करके तब उनकी हाइट लंबाई को अच्छे से लीजिए। ये तो हो गया इन्फेंटोमीटर। स्टूडियोमीटर में एक्यूरेसी 100% सही आती है, पहले हम आपको बता दें। अगर आप सोचें कि हर में यही गलती होगी तो नहीं होगी। स्टूडियोमीटर में एक्यूरेसी 100% सही आती है, क्योंकि इसमें आपके जो लाभार्थी हैं वो बड़े हैं, आप उनको जैसे कहेंगे वो वैसे खड़े रहेंगे।
ये स्टूडियो इन्फेंटोमीटर में तो बच्चा छोटा रहता है, उसमें कुछ एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन स्टूडियो मीटर में गड़बड़ नहीं होती है। स्टूडियो मीटर में आपका जो लाभार्थी हो स्टैंडिंग मोड में खड़ा होकर के ऊपर से स्केल को आप नीचे लेते आइए और उससे जो भी रीडिंग उसके बीच में हो उससे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको डाउट हो कि मैंने इतनी हाइट ली थी पिछले महीने इतना थी, इस महीने कम आ रही है, तो उसको 2 से 3 बार करके चेक कर लीजिए। लेकिन स्टूडियो मीटर से लंबाई और हाइट जो होती है कभी भी गड़बड़ नहीं आती, उससे 100% एक्यूरेट हाइट आपको मिलेगा। अब तो ये हो गई आपकी लंबाई नापने वाली मशीनें, और इसी स्टूडियो मीटर से आप गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की भी लंबाई ले सकती हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे आप बच्चों का लेंगे वैसे ही गर्भवती महिला और धात्री का भी होगा। अब इसके बाद आता है वजन मशीन के लिए। तो वजन मशीन में सबसे पहली मशीन जो होती है बेबी बिंग मशीन। बेबी बिंग मशीन जो घड़ी टाइप का होता है, जिससे आप लोग लटका करके, जिससे आप दीवार में या फिर किसी एंगल पे लटका करके बच्चों को झूला टाइप होता है उसमें बच्चे को रख करके आप उनका वजन लेती हैं। इसमें देखिए जो मूलतः सावधानी होती है, हम आपको बता दें, इसका जो मूलतः सावधानी है, इनको जहां भी लटकाएं, बेबी बिंग मशीन को आप जहां भी टांग रहे हैं, लटका रहे हैं, वहाँ यह देख लीजिए कि वह दीवार मजबूत है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप बेबी बिंग मशीन लटका रहे हैं तो उसको देख लीजिए कि उसकी सतह दीवार से टच है कि नहीं। अगर उसकी सतह दीवार से टच कर रही है तो वो जगह पे आपको सही वजन हाइट नहीं मिलेगा। तीसरी बात, जब आप बच्चे का वजन हाइट कर रहे हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा कपड़े पहना तो उनके कपड़े को निकाल करके उन्हें बंद कमरे में उनके वजन लीजिए, जिससे कि बच्चे का वजन सही आए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। और जो सबसे चौथी जो सावधानी है, इसमें बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें क्या करती हैं, आंगनवाड़ी बेबी बिंग मशीन को अपने हाथ में ही लटका लेगी और साइका उसमें वजन देखेगी कितना इसकी रीडिंग आ रही है। तो यह काम बिल्कुल गलत है। इस तरह की एक्टिविटी आप लोगों को नहीं करनी है। अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे, उसे सही किसी अच्छे एंगल पे उसको टांग करके बच्चे का सही से वजन हाइट लीजिए। और अगर डाउट होता है किसी में, अगर आप लोग को डाउट होता है तो 1 से 2 बार इसको रिपीट करके जो भी सही वजन हो उनका उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है बेबी वेट मशीन, जो आपका झूले टाइप में होता है, इससे बच्चे को आप सुला करके वजन ले लेती है, इससे भी एक्यूरेसी सही आती है। इसके बाद आता है वयस्क मशीन। वयस्क मशीन में आप लोगों को विभाग द्वारा मशीनें मिली होंगी, जिनमें आप अपने लाभार्थियों को खड़ा करा करके उनको वजन को नोट कर लेते हैं। तो इसमें जो सावधानी बरतनी है, इसमें मूलतः जो सावधानी बरतनी है उसको हम बता दें। आप जब अपने लाभार्थियों का वजन ले तो जो फर्श देख लें कि आपका फर्श बिल्कुल समतल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जहां आप उनका वजन ले रही है वो सब जमीन उबड़ खाबड़ है। इससे क्या होगा, आपका जो वजन है वो डिफर हो जाएगा, आपका वजन भिन्न आएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि या तो फर्श बना हो अच्छे से, या तो टाइल्स लगी हो, उस पर आप अपना भी एक बार वजन करके देख लीजिए कि क्या यहाँ पे मेरा जो वजन है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक दूसरी जगह चेक कर लीजिए और उसको 2 से 3 बार आप अपनी सहायिका का भी वजन करके चेक कर लीजिए। उसके बाद अभ्यर्थियों का वजन हाइट करिए। इस तरह की अगर सावधानी आप बनाएंगी और करेंगी तो वजन हाइट जो है आपका एक्यूरेट आएगा। और एक चीज़ और बता दें, पूरा पोस्टर ट्रैकर हो, चाहे आपका रजिस्टर हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, सब डिपेंड है वजन हाइट पे। इसीलिए जब भी आप वजन हाइट लें तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और बता दें, हर महीने का पहला मंगलवार वजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आप लोग वजन करना शुरू कर दिया करिए और अपने लाभार्थियों का इसी दिन कोशिश करिए कि वजन ले। अगर जो छूटते हैं उसे अगले 2-3 दिन में उसको ले करके पोस्टर ट्रैकर पे, अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया करिए। यह कार्य आपको हर महीने करना है और इस कार्य के आपको जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। इसलिए इन सब कार्यों में अपनी किसी भी तरह की लापरवाही मत किया करिए, अपने कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया करिए। और इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।